कुछ ऐसे मरीज़ हैं जो कहते हैं हमारी टाइमिंग नहीं है, सूरत अंजाल के अंदर मुब्तला हैं, परेशान रहते हैं और मुख्तलिफ़ सफ़ूफ़ मुग़ल्लज़ का भी इस्तेमाल जारी है। इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म की अद्वियात भी यूज़ कर रहे हैं, एलोपैथी भी कर रहे हैं। तो वक्ती तौर पर उनका फ़ायदा तो हो जाता है, लेकिन बाद में उसके नुकसान हैं। नुकसान के अंदर जाएँ तो फिर अगर आपको बता दें तो आप बिल्कुल यकीनी तौर पर इन चीज़ों का परहेज़ करेंगे, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, दिल दिमाग और जिगर और गुर्दों को नुकसान पहुंचता है। तो ऐसी चीज़ें इस्तेमाल ना करें। हर्बल आपके पास जड़ी बूटियाँ हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दिए हुई जो चीज़ें हैं जड़ी बूटियाँ, उनका इंतखाब करें और इंतखाब करने के बाद इस्तेमाल कराएँ। अपने करीबी मुस्नद हकीम से मिलें और हर्बल चीज़ों का इंतखाब करें। खुराक का ख्याल रखें, खुराक हमेशा सादा खाएँ, इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। नुस्खे में मैं आपको बता देता हूँ, इस नुस्खे को आपने इस्तेमाल करना है। और जो क़ुव्वत बा के जितने नुस्खे हैं या सूरत अंजाल के जो दवाइयाँ इस्तेमाल होती हैं, ये खाना खाने के कम अज़ कम 2 घंटे के बाद ही इस्तेमाल होंगी। अगर इससे पहले करेंगे तो पेट के अंदर ख़राबी पैदा हो जाती है, पेट फूल जाता है और फिर वो दवाई के असरात ज़हर नहीं होते। अलबत्ता ये होता है कि ग़िज़ा जो है वो पेट के अंदर ख़राबी बन जाती है, गैस बन गई है, कब्ज़ हो गई है। तो ऐसे मरीज़ों को चाहिए कि वो कम अज़ कम खाना जब हज़म हो जाए 2-4 घंटे के बाद वो दवाई को इस्तेमाल करें। इसमें हमारे पास बेहतरीन चीज़ का जो हमने इंतखाब किया आज, उसमें मगज़ जायफल है, जलवतरी है और कुश्ता कली और ज़हर मोरा खताई, चांदी वर्क और इसके अलावा ज़ाफ़रान है, समुंदर सुख है और रेगमाई है। ये 7 चीज़ों पर मुश्तमिल है। आपने इन चीज़ों का सफ़ूफ़ बनाना है। कुश्ता कली को साइड पे हटा लें। सफ़ूफ़ बनने के बाद शहद की मदद से छोटी छोटी गोलियां बनाएं और इसके बाद चांदी के वर्क ऊपर चढ़ाकर ये छोटी गोलियां रख लें, अपने शीशे के एक मर्तबान में जार में रख लें। अच्छा, गोलियां तो बन गई हैं, महफूज हो गई हैं। अब आपने दूध के साथ सुबह 1 गिलास दूध हो नीम गर्म सुबह इस्तेमाल कर लें। निहार मुँह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इसके बाद आप मगरिब के बाद इस्तेमाल कर लें, खाना खाने के बाद। यकीनी तौर पर यह बहुत आला नुस्खा है, इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। आप इसको इस्तेमाल कर लें चंद अरसे तक, तो जो मैंने अलामात बताई हैं, बीमारियां बताई हैं, उससे आपको फ़ायदा होगा। और ये मैं आपको हकीकतन अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी ईमानदारी से नुस्खा आपके सामने रख देते हैं। इसमें किसी किस्म का बुग़्ज़ का मसला नहीं है। चीज़ आपके सामने रख दी है, यह आप इस चीज़ का इंतखाब कर लें और इस मरज़ से निजात मिलेगी, आप फिट हो जाएंगे। इस नुस्खे को चंद अरसे तक इस्तेमाल करें और हमारे दिए गए नंबर्स पर जो है कॉल भी कर सकते हैं, मशवरा भी ले सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे, आपको फ़ायदा मिले इंशाअल्लाह ताला। दुआओं में याद रखें। आपका दोस्त हकीम मकसूद इकबाल। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।